समय की जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए कुछ इस तरीके से राजा की गद्दी हुआ करती थी, जो यहीं पर राजा बैठकर सामने बैठी प्रजा की फरियाद सुनते थे। ये एक होता था उस समय लेडीज का घाघरा जिसे बोलते हैं, ये लेडीज का उस समय का घाघरा हुआ करता था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज ग्रुप से। जी हाँ, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अभी मौजूद हूँ राजस्थान के भरतपुर शहर के अंदर। जी हाँ, वैसे भरतपुर जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ एक जिला है जो कि राजस्थान में पड़ता है। आज उसी भरतपुर के अंदर आज हम दिखाने वाले हैं भरतपुर का लोहागढ़ किला। जी हाँ, ये लोहागढ़ किला ऐसे तो भारत का एकमात्र अजय किला कहा जाता है, क्योंकि इस पर 13 बार मुगलों और अंग्रेजों ने हमला किया, लेकिन इसको भेद नहीं पाए, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, आगे इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। इस वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, लोहागढ़ किले में प्रवेश करने के लिए ये यहाँ पर पहला दरवाजा है, जिसको गणेश पोल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक खास चीज रखी हुई है, वो मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2 दरवाजे, जो कि पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके यहाँ पर रखे गए हुए हैं। ऐसा कहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पे हमला किया तो चित्तौड़गढ़ को काफी लूटा था। लूटने के पश्चात वहां से ये बड़े बड़े दरवाजे 2 उठा के ले गया था, जो कि दिल्ली के किले में लगवाया था उसने। तो ये देखिए, ये बड़े बड़े दरवाजे थे, इनपे बनी नक्काशी को आप लोग देख सकते हो। ब्लैक कलर से बनी हुई है नक्काशी, काफी खूबसूरत देखने पे लगती है। और इस तरफ भी देखोगे एक दरवाजा यहाँ रखा हुआ है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी इसने जो है दिल्ली में जाके इन दरवाजों को लगवा लिया था। उसके बाद सूरजमल के बेटे ने दिल्ली पे आक्रमण करके वहां से इन दरवाजों को वापस उखाड़ के ले आए, और उसके पश्चात ये चित्तौड़गढ़ को वापस सौंपना चाहते थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन वहां के राजा ने लेने से मना कर दिया कि एक बार जो चीज यहाँ से लुट गई दोबारा हम वापस नहीं लेते। उसके पश्चात जो है सूरजमल के बेटे ने इनको यहाँ गणेश पोल पर रखवा दिया, और आज भी यहाँ पर आप लोग देखने को मिलते हैं। इसमें बाकायदा फंसाया भी है इस गेट पे, लेकिन अब इसको बंद करने के लिए पूरा बंद छोड़ दिया है कि इसको बंद नहीं किया जाता है काफी, क्योंकि ये नीचे से काफी खराब से हो गया। देखिए, ये छोटा सा इसके अंदर खिड़की लगी थी, जो प्रतिदिन नॉर्मल खुली रहती थी लोगों के आने जाने के लिए। किले के बाहरी परत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हुआ करते थे। यहाँ पर जैसे आप लोग को दिखाएं तो ये करीब 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी ये एक कहते हैं ना कि नाला बनाया गया था इस किले के चारों तरफ दीवार के पास में, और दोहरी मिट्टी की दीवारें इस किले की मेन दीवार के बाहर बनाई गई थी। मिट्टी की, पत्थर की, चूने की, इन सब की दोहरी दीवारें बनाई गई थी, जिससे जो है उस समय अगर इस किले पे हमला किया जाता था और तोपों से गोले दागे जाते थे इस किले के ऊपर, तो उस समय क्या होता था, वो जो तोप के गोले हैं वो मिट्टी की दीवार में ही आके धंस जाया करते थे, जिससे किले की दीवार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता था। और आज भी तत्कालीन समय में यहाँ पर देख सकते हो, इस समय भी ये पानी आज का वैसे भरा हुआ है, जिसमें उस समय मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, जिससे अगर सैनिक इसमें कूद कर तैर के भी आने की कोशिश करे तो मगरमच्छ का वो शिकार हो जाए। इस तरीके से एक रास्ते होते थे किले में अंदर आने के लिए, जिसपे कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हुआ करते थे। ऊपर से लगा के नीचे पूरे सैनिकों का पहरा रहता था, जहां से इंटर करना बहुत ही मुश्किल होता था। इस तरफ से अभी हम लोग इंटर हुए हैं, और यहाँ पर साइड में आप लोग दिखाते हैं कुछ रूम्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिनका रेनोवेशन वगैरह होता रहता है। इस वजह से ये काफी अच्छी अवस्था में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कहना है कि पहले समय में सैनिक शायद यहाँ पर रहा करते थे, उनके कमरे हुआ करते होंगे। और इधर देखने को मिलता है, हमें लग रहा है उस समय का अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता होगा। हाथी तो नहीं आ सकते, लेकिन घोड़े आदि इन कमरों में रह सकते थे। यहाँ से वहां तक काफी जर्जर अवस्था में ये जो इधर का पार्ट वो हो गया है, तो अभी इसको रिनोवेट नहीं कराया गया, लेकिन इधर के जो कमरे हैं वो इस्तेमाल में भी लिए जा रहे हैं, तो उनको रिनोवेट करा दिया गया है। ये रास्ता भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखते हैं उधर क्या देखने को मिलता है। आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा। फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं लोहागढ़ किले के संग्रहालय यानी कि म्यूजियम के अंदर। तो इधर से अभी हम लोगों का आना हुआ है, और यहाँ आगे आप लोग जाओगे तो पड़ेगा महाराजा सवाई जवाहर सिंह बुर्ज, जो कि यहाँ से आगे से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखने को सामने है संग्रहालय। ये देखिए, यहाँ पर रखी हैं उस समय की काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें, जो इस वीडियो में अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं। उसके पश्चात इधर से अभी हम चलेंगे किशोरी महल को विजिट कराएंगे। और यहाँ पर लोहागढ़ फोर्ट का देखिए पूरा मैप पत्थर पे बनाया हुआ है। यहाँ पर पार्किंग की जो भी चार्जेस हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। साइकिल 5 रुपये, मोटरसाइकिल 10 रुपये, कार पार्किंग
30 और बस 100 रुपये। तो वो यहाँ का चार्जेस लिखा हुआ, बाकी इसके अंदर जाने का 20 रुपये पहले था मैं जब आया था, और अभी 22 रुपये हो गया। हर गवर्नमेंट इस बिल्डिंगों पर 2 रुपये का प्राइस चार्ज बढ़ गया है। तो राजकीय संग्रहालय चले, आओ अंदर चेक होगा, वो यहाँ नहीं चेक होगा। तो टिकट काउंटर बाहर ही था, सामने अंदर आते ही इधर से जाए लिखा हुआ है। आगे आते ही हमें एक तोप स्वागत करती है, रियासत कालीन लोहे से निर्मित तोप है ये, जो यहाँ पर एंट्री कराती है। इधर चलेंगे तो कुछ पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कुछ पत्थर टूटे हुए रखे हैं किले के, और सामने आपको मिलेगा राजा का दरबार हाल, जहाँ पर भी अभी हम चलेंगे, जहाँ पर आज भी राजा की गद्दी वगैरह बनी हुई है। तो चले इस रास्ते से चलते हुए हम आप लोगों को पत्थर, जो पुराने जमाने की मूर्तियाँ टूटी हुई जो किले से ही अवशेष इकट्ठे किए गए वो रखे हैं, सामने दरबार हाल दिखा के ऊपर हम लोग चलेंगे म्यूजियम के अंदर, उसके ऊपर फिर बारादरी है, वहाँ विजिट कराएंगे। यहाँ पर देखिए रखी हुई हैं पुराने समय की मूर्तियाँ, पत्थर, जो मतलब किले के टूटे हुए हिस्सों को मतलब संजो के रखने की बात होती थी उस समय, तो वो रखे हुए हैं यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग हर किले में देखने को मिल जाते हैं। जब यहाँ पर रेनोवेशन हुआ होगा, खुदाई हुई होगी, तो उसमें ये पत्थर निकले होंगे, जिनको बखूबी यहाँ पर रख दिया गया, जो कि 17वीं शताब्दी की 18वीं शताब्दी की है, देखने को मिलती हैं। सामने यहाँ पे दरबार हॉल है, तो सबसे पहले हम चलेंगे दरबार हॉल के अंदर, जहाँ पर दिखाएंगे राजा की गद्दी, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, सामने एक प्यारा सा गार्डन है, और सामने से ही एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम आए हुए हैं। और ये रहता था उस समय का दीवाने आम, दरबार हॉल कहें राजा का या कहें दीवाने आम, ये उस समय का हुआ करता था, जहाँ राजा बैठकर सामने आम जनता को बिठाते थे और उनकी फरियादें सुनते थे और न्याय और अन्याय का लेखा जोखा करते थे। तो सामने देखिए, सामने बैठते थे राजा, जहाँ पर आज भी उनकी गद्दी उसी तरीके से सजी हुई है। चलिए मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ पास से, फिर दिखाते हैं। कुछ पोशाकें यहाँ पर रखी हुई हैं, कुछ शस्त्र राजा के रखे हुए उस समय की। तो ये गद्दी बनी हुई है उसी समय की, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से राजा की गद्दी हुआ करती थी, जो यहीं पर राजा बैठकर सामने बैठी प्रजा की फरियाद सुनते थे और न्याय करते थे। और साइड में चलेंगे तो यहाँ पर तलवार और ढाल देखने को मिलती है ना, और भाले भी देखने को मिलते हैं। और ये है उस समय की पोशाकें, जो राजा या राजा परिवार के लोग पहना करते थे, और इस तरीके से होती थी उस समय की ढालें। और भी आगे चलेंगे तो इधर भी कुछ पोशाक देखने को मिलेगी हमें। ये देखिए, ये ढाल है और साथ में है भाई, ये एक होता था उस समय लेडीज का घाघरा जिसे बोलते हैं। ये लेडीज का उस समय का घाघरा हुआ करता था, जो कि देखिए लेडीजें पहनती थी। अभी इसको पूरा फैला के रखा गया है, इसकी कढ़ाई, इसकी डिजाइन, इसका कपड़ा उस चीज को दर्शा रहा है, पुराने समय को, जो उस समय लोग पहना करती थी महिलाएं। और ऊपर जो दी गई खिड़कियों को आप लोग देख पा रहे होंगे, जब राजा यहाँ पर बैठ के आम जनता की फरियाद सुना करते थे, तो ऊपर के इन खिड़कियों में बैठा करती थी रानियां और रानियों की सखियां या उनकी दासियां, यहाँ पर बैठकर उन सभाओं को चुपके से देखा करती थी, सुना करती थी। और आज ये पूरी तरीके से बंद है, और आज ये उस समय का दीवाने आम कह सकते हैं, जहाँ पर सामने जनता बैठती थी और इधर राजा बैठ के न्याय अन्याय का फैसला किया करते थे, लोगों की फरियाद सुना करते थे। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जी हाँ दोस्तों, सामने दरबार हाल मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ से इस दरवाजे को पार करने के बाद सामने चलेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है एक कुंड जैसा। भाई ये देखो, ये फाउंटेन है उस समय का। ये देखिए, नीचे से पानी क्रॉस करने के लिए भी छेद दिए हुए हैं। इस समय ये फव्वारे रहते थे जो चला करते थे, और यहाँ पर रहने वाले राजा रानियाँ इसका लुत्फ उठाया करते थे। छोटे छोटे फाउंटेन बने हुए हैं। ये भी एक गैलरी उस समय हुआ करती थी। और ये है ऊपर जाने का यहाँ पे। और अभी हम चलने वाले हैं कमरा खास में। जी हाँ, ये ऊपर है कमरा खास। यहाँ देखिए, रेनोवेशन चल रहा है। ऊपर ये कमरा खास है, जहाँ पर जो है अभी म्यूजियम बनाया हुआ है, जहाँ पर राजा उस समय रहा करते थे। वो जगह अभी आप लोग को दिखाते हैं। तो कुछ सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ के हमें ऊपर चलनी पड़ेगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलते ऊपर, अभी म्यूजियम दिखाते हैं चलकर, और म्यूजियम में रखी पुरानी उस समय की चीज़ों को आप लोगों को रूबरू कराते हैं भाई कमरा खास के अंदर। सस्ते देखने के बाद हम थोड़ा सा आ गए हैं गैलरी के अंदर, दूसरी गैलरी के अंदर। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं तोप के गोले। जी हाँ दोस्तों, छोटे से छोटे
और बड़े से बड़े तोप के गोले यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए कैनन बॉल्स लिखा हुआ है, तोप के गोले। और ये है बारूददानी, जिनमें बारूद भरा जाता था, ये बारूददानी है ये वाली। और इधर ये छोटी तोप है ना, और इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। बारूददानी पानी वाला है, ये बारूददानी है हमें लग रहा है सारी की सारी। ये छोटी सी एक तोप रखी हुई है। और ये हैं कैनन बॉल्स यानी कि तोप के गोले। सो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला देते हैं। तो भाई करीब 10 से 12 फीट लंबी नाल की ये बंदूक है, जो कि आप लोग देख सकते हो। जिसको चलाने के लिए करीब 2 लोग लगा करते थे, एक तो चलाता था, एक के कंधे पे रखी जाती थी, तब जाके ये चलाई जाती थी। और खासकर ये उस समय के शायद ऊँट पे बैठ के युद्ध में जब लड़ते थे ये लोग, तो ज़्यादा चलाते थे कि 2 लोग ऊँट पे बैठते थे, पीछे वाला चलाता था और आगे वाले के कंधे पे ये बंदूकों को रखा जाता था। तो ये कहावतें बिल्कुल सही होती हैं। को देखने के बाद अभी वक्त है अंदर चलने का, कमरा खास के अंदर, जहाँ पर लगी हैं उस समय की काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स, जो कि आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगी। ये भाई पुराने समय की, उस समय की पेंटिंग्स काफ़ी खूबसूरत बनी है। देखिए रंगों से, छोटी हैं लेकिन जिनकी कहते हैं ना कि बारीकी है, उसको देखे पहले। ये देखिए देवी देवताओं की कुछ पेंटिंग्स हैं, इनको आप लोग देखोगे। यहाँ पे भी नरसिम्हा और प्रहलाद कुछ ऐसे करके हैं। नरसिम्हा और प्रहलाद को जो मारते थे उनका है ये तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है। और ये उस समय का कहेंगे कि राजा के बैठने की जगह हुआ करती थी। ऊपर लगा था उनका पंखा, जो कि हाथ से चलाया जाता था। पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट नहीं होती थी, कूलर नहीं होते थे, तो पंखे से हवा कैसे खाते थे राजा महाराजा लोग, तो ऐसे खाते थे। इनमें एक रस्सी बंधी होती थी जिनको सैनिकों द्वारा हिलाया जाता था, और इससे काफ़ी अच्छी हवा आया करती थी और नीचे राजा लोग बैठा करते थे। तो उस समय का यह पंखा है, कूलर कहें, एसी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन उस समय का ये पंखा है जिसे हाथ से रस्सी से बांध के हिलाया जाता था और इसके नीचे हवा करते थे। पंखा देखने के बाद अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर, उस जगह पर जहाँ पर राजा महाराजा लोग बैठते थे, खास लोगों के साथ आराम किया करते थे, मीटिंग किया करते थे। तो यहाँ पर देखिए शीशे का दरवाज़ा रखा हुआ है और यहाँ पर लगी है महाराजा सूरजमल की काल्पनिक तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, ये है कमरा खास, जिसकी बात मैं अभी करता हुआ आ रहा हूँ। ये वो कमरा खास है जहाँ पर महाराजा सूरजमल रहा करते थे। तो चलिए चलते हैं। तो ये है उस समय का कमरा खास। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर देखिए सोफे कुर्सियाँ उसी तरीके से आज भी लगी हुई हैं। यहाँ पर आज भी कालीन बिछी हुई है। यहीं पर खास कमरे में राजा बैठते थे और अपने खास लोगों के साथ बैठ के वार्तालाप करते थे, मीटिंग्स किया करते थे। लाइटें झूमर अभी भी उसी तरीके से लगी हुई है। ऊपर की डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो किस तरीके से है यहाँ पर। और चारों तरफ के दरवाजे देखिए, डबल फ्लोर में ये हैं। अभी हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पर रखी हैं पुराने ज़माने के बर्तन और कुछ उस समय के इस तरीके से थाल वगैरह। जी हाँ, जिस पे देखिए पूरी चित्रकारी बनी हुई है, पूरी थाल में पूरी चित्रकारी बनी हुई है। कांच की चीज़ें और करीब अष्टधातुओं से भी बनी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, जिन पे देखिए अलग अलग प्रकार के डिज़ाइनों को पुरेदा गया है। ये देखिए, यही मतलब उस समय का एक पीतल, तांबा, लकड़ी से निर्मित ये विभिन्न वस्तुएं हैं भाई, जो यहाँ पर रखी गई हैं। इधर भी हैं तो कुछ इधर भी हैं। जैसा देखिए एक जो सांप है, सांप के ऊपर एक बल्ब लगाने के लिए होल्डर भी है। तो ये लाइटें थी अलग अलग प्रकार की, जो किलों में इस्तेमाल में ली जाती थी भाई। ये लालटेन देखिए, इतनी बड़ी लालटेन, पहले छोटी छोटी तो हुआ करती थी, लेकिन इतनी बड़ी लालटेन मोहित देखी कभी? याद है लालटेन भाई? सारी लैंप, ये सब लैंप हैं, चाहे ये किसी भी स्ट्रक्चर में बनी हो, सभी लैंप हैं। चाहे वो नाग के ऊपर बनी हो, चाहे ये शीशे की तरह हो, चाहे ये हो, ये सारी यहाँ पर लैंप देखने को मिलती हैं। यहाँ पे भी देखने को आपको मिलती है पीतल पत्थर से निर्मित कुछ वस्तुएं, जो यहाँ पर रखी हुई है। कुछ मानव निर्मित मूर्तियाँ हैं और कुछ जो है यहाँ पर, ये देखिए, ये उस समय के बैचेस वगैरह हुआ करते थे, जो आप लोग देखिए। ये शायद सिक्के उस समय के हुआ करते थे, और ये बैचेस हैं नीचे सिक्के उस समय के हैं। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पंछियों की पीतल और कांच से बनी चीज़ें रखी हुई हैं। देखिए, कांच से और पीतल से बने हुए पिंजरे रखे हुए हैं उस समय के, और अलग अलग पक्षी की प्रतिमाएँ रखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जो कि पीतल और पत्थर मिश्रित धातुओं से बनी हुई हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियाँ हैं, ये लड्डू गोपाल हैं, इधर लड्डू गोपाल हैं भैया छोटे से। तो इस तरीके से बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत पुरानी उसी समय की हैं। तो आज के तराजू बाँट आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। पुराने समय में तराजू और बाँट देखे, ये बाँट हुआ करते थे, ये उस समय के बाँट है ना। इनका वजन अलग अलग तरीके का होता था, और ये होता था पुराने समय का तराजू।
तो ये तराजू होते थे और इतने बड़े बड़े 10-20 किलो के गांठ हुआ करते थे उस समय, जिनसे किसी भी चीज़ को तोला जाता था, मापा जाता था। ये इस पूरी अलमारी में तराजू और बाट का ही पूरा लगा हुआ है। यहाँ पर रखी हुई हैं कुछ पत्थरों से बनी हुई चीज़ें, जैसे छड़ी हो गई, या जंजीर हो गई, या मूर्तियाँ सारी कुछ पत्थरों से बनी हुई है, सांप की आकृति हो गई, और नीचे रखी और भी चीज़ें। इस हॉल में आने के बाद भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो बड़ा सा पंखा, जी हाँ दोस्तों, जिसके नीचे राजा बैठते थे और इसको ऊपर से डुलाया जाता था, हिलाया जाता था सैनिकों के द्वारा। यहाँ पर देखने को मिलेंगे उस समय के फल फ्रूट जो कि लोकल हैं भाई। यहाँ पर देखो कागज़ की लुगदी व मिट्टी से निर्मित फल व सब्जियाँ कागज़ से बनाई गई हैं भाई, ये है ना। यहाँ पर उस समय के भाई ये सजावटी सामान है। ये उस समय के पंखे हुआ करते थे, हाथ पंखे, जो अभी भी गांव में चलाए जाते थे पहले, अब तो नहीं है। ये हाथी के दांत चंदन, सिल्क और सूती कपड़े से निर्मित है भाई। इसमें जो सफ़ेद चीज़ लगी वो हाथी के दांतों से बनाया गया है। ये देखिए हाथी के दांतों से बुनाई करी गई। ये हाथ पंखा होता था भाई, ये वाला भी। और इधर दिखाएं आप लोगों को तो चौसर आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में जो खेलते हैं वो है यहाँ पर भाई। ये बड़ा है, उससे छोटा है, उससे बड़ा है। ये भी देखने को यहाँ पर मिलता है आप लोगों को, जिसके आप लोगों को गोटियाँ भी साथ में देखने को मिलती हैं। अभी हम चल रहे हैं कमरा खास ये दिखाने के बाद 56 खंबा व 12 दरी, जिसका रास्ता है इधर साइड से। सीढ़ियाँ गई हैं, इसके लिए हमें ऊपरी मंजिली पर भी चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पर भी आप लोगों को एक काफ़ी अच्छा बरामदा देखने को मिलेगा, जो उस समय के एंजॉयमेंट करने के लिए थे। राजा महाराजाओं के नगर का जो यहाँ पे था। इधर पुराना महल है भाई पीछे, ये देखो, ये पीछे का पुराना महल है। ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 56 खंभों की 12 दरी। तो चलिए चलते हैं। ये है सामने आप लोग देखोगे 56 खंभों की 12 दरी, जी हाँ, जिसमें टोटल 56 खंभे हैं। और ये है उस समय की 12 दरी, जो कि इसका टॉप फ्लोर पे बनी हुई है। सामने आप लोग देखोगे तो ये दिखेगा यहाँ से किशोरी महल, जिसे अभी हम देखने के लिए भी चलेंगे। ये है किशोरी महल, ये वाला। इसके लिए रास्ता यहाँ से जाएगा, उधर से निकलेंगे। इधर कुछ पुराना किला है, किले का पुराना भाग है, जिसको शायद अभी मरम्मत नहीं किया गया है। ये वाला, ये ऐसे डला हुआ है। ये 56 खंभों की बावड़ी जो वहाँ पे देखने को मिलती है। तो फाइनली अभी मेन गेट से उसके बाद हम अभी जो आप लोगों को म्यूजियम दिखा कर आए हैं, उसके बाद फाइनली यहाँ का भी हम लोग किशोरी महल देखने के लिए चल रहे हैं। कुछ महीनों में पहले मैं यहाँ पर आया हुआ था, तो किशोरी महल का जो है रिनोवेशन चल रहा था, तो जिसकी वजह से वो बंद कर दिया गया था। फिलहाल सामने से बकरियां देखो कितनी बड़ी बड़ी भाई। ये किशोरी महल का रास्ता है और किशोरी महल है यहाँ पर, लेकिन हमको यहाँ से पूरा घूम के जाना है आगे। वहीं पे हमें देखने को मिलेगी महाराजा सूरजमल की स्टैचू। फाइनली धीरे धीरे करके अभी हम किशोरी महल के पास पहुंच चुके हैं। ये किशोरी महल वो है जो राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी के लिए ये महल का निर्माण कराया था। और इस महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में, यानी कि 1726 के आसपास करवाया था, जिसका रिनोवेशन चल रहा था। देखते हैं यहाँ पर अभी काम पूरा हुआ कि नहीं, इसके अंदर जाना अलाउ है या नहीं। ये इसका मेन गेट है किशोरी महल। देखिए यहाँ पर गेट पर ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे शिलालेखें लिखी हुई हैं, है ना। श्री लक्ष्मण जी सहाय किशोरी महल, लाल लेख, अजय किला, क्यों ये अजय किला है, ये इसके बारे में लिखा हो। बहुत सारी आप लोग को लोहागढ़ निर्माण के बारे में, शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, आचार्य सोमनाथ, मतलब यहाँ के बारे में बहुत सारे हिस्टोरिकल शिलालेख यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और सामने है किशोरी महल, जिसका देखिए कितना भव्य रूप आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हमें लग रहा है इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। ऊपर लिखा हुआ है महाराजा सूरजमल स्मारक सामने बना हुआ है। और ये सफ़ेद पत्थरों पे बनाई गई डिजाइन आप लोग देख सकते हो। और ये है राजा सूरजमल का स्मारक, जो कि यहाँ पर सामने देखिए काफ़ी खूबसूरत शहर के तरफ इसको बनाया गया है। तो दोस्तों ये है सामने आप लोग देख सकते हो किशोरी महल, जी हाँ दोस्तों, जिसका अलग से टिकट लेना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में हम आप लोगों को सिर्फ ये महाराजा सूरजमल का स्मारक दिखाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर इनका स्मारक बना हुआ है और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी विशाल। यहाँ पर भी आप लोग देखोगे तो बहुत सारी यहाँ पर शिलालेख देखने को मिल जाएंगे, जो कि राजपाट चलाने में काम में आते हैं। और यहाँ के कुछ इतिहास भी लिखे हुए हैं, है ना, कि कब यहाँ पे देखिए ये हुआ, सिनसिनी पर अधिकार कब जमाया, है ना। उधर लिखा हुआ है कुम्हेरा पर का घेरा कब इन्होंने किया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। फर्रुखाबाद विजय कब इन्होंने प्राप्त करी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये है स्मारक महाराजा सूरजमल
का स्मारक काफी विशाल बना हुआ भाई। मैं तो ये वाइड एंगल से आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, लेकिन काफी विशाल देखने को ये मिलता है। ये रहा, और यहाँ से बगल से ही सड़क गुजरती है, और ये पूरा किले के अंदर का पार्ट है, और किले में ही आप लोग को इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये पूरा बस्ती, ये सड़क निकलता है जो एक गेट से दूसरे गेट को कनेक्ट करती है सड़क आपस में। और यहाँ पर लिखा हुआ है महाराजा सूरजमल, ये है उनका स्टेचू, पीछे है महाराजा सूरजमल का स्मारक, यानी कि किशोरी महल, जो उनकी पत्नी के लिए इन्होंने बनवाया था।